28 का था, बढ़ते बढ़ते आज 9 तारीख है, दंगा भड़का और लोगों की मौत हुई। इस तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही रविदास मल्होत्रा जो इस वक्त हमारे साथ हैं। टेलीफोन लाइन पर शाहिद सिद्दीकी साहब है, अब्दुल हमीद नोमानी जी जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी हैं, जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता है, सांसद है, विक्रम सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविदास मल्होत्रा। साथ ही हमारे साथ CNN IABN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेन चौबे भी हमारे साथ। उनके पास जाने के पहले रविदास मल्होत्रा जी, आपकी पार्टी ने एफआईआर दर्ज किया है, हुकुम सिंह जी मेरे साथ हैं, आपकी पार्टी गिरफ्तार क्यों नहीं करती, या आपकी सरकार, माफ करेगा, सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती? देखिए, मुजफ्फरनगर में IBN 7 के जो पत्रकार राजेश वर्मा और 31 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर हम लोगों को बहुत गहरा दुख और बहुत गहरा अफसोस है। हमारा कहना यह है कि वहां पर एक छोटी सी घटना थी, एक लड़की छोड़ने की, उस पर उस सांप्रदायिक और फिरका पर ताकत ने इस माहौल को खराब करने का काम किया। जब वहां पर पंचायत हो रही थी और उस पंचायत के अंदर ये कहा गया कि शांति कायम करने की बात होगी, लेकिन उन पंचायत में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और नेता हैं, उन लोगों ने वहां पर पहुंच करके ऐसा भाषण दिया, मल्होत्रा जी खराब करने का काम किया, जिसके कारण से वहां पर निर्दोष और बेगुनाह लोगों की हत्या हो गई। मल्होत्रा जी, बताना कहना ये है कि ना हिंदू बुरा है न मुसलमान मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी, राजनेताओं के मुंह से, माफ करिएगा, राजनेताओं के मुंह से अब ये बात अच्छी नहीं लगती, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। मैंने आपसे सवाल, मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी, आप मेरी बात सुन रहे, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? उनसे अपने हाथ रंग करके इस सत्ता को प्राप्त करने मल्होत्रा जी, आप देख रहे हो ठीक नहीं है। मल्होत्रा जी, ईश्वर से डरिए। मल्होत्रा जी, आप मेरी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं जानता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब शायद जानबूझ के नहीं दे रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, कभी इतिहास माफ नहीं, मल्होत्रा जी, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में कत्लेआम करने का काम किया, जिन लोगों के मल्होत्रा जी, हुए हैं, मल्होत्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं जानता हूं, आप जानबूझ के मेरी आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, जिन बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुजफ्फरनगर के, DI सहारनपुर के, इनको खिलाफ कार्रवाई हुई है, और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे मल्होत्रा जी, आप सब पर कार्रवाई होगी। आज मेरा लोगों से कहना यह है, मल्होत्रा जी, आप भाषण दे रहे हैं, माफ करिएगा, आप भाषण दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भाषण नहीं दीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपकी सरकार ने जिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या यह आपकी पार्टी सरकार की अकर्मण्यता का प्रतीक है, नाकारेपन का प्रतीक है? क्योंकि हुकुम सिंह जी जो वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपकी पार्टी कह रही है वो उनकी खोज कर रही है। कायम हो, और जो भी लोग की खिलाफ रिपोर्ट कायम हुई है, वो लोग गिरफ्तार होंगे। मल्होत्रा जी, मैं आपको ऑन एयर नहीं ले सकता। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो माफ करिएगा, मैं आपकी बात को चैनल पर लेने के लिए तैयार नहीं हूं, माफ करिएगा। मैं पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, अगर आप सिर्फ भाषण देना चाहते हैं तो माफ करिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं ले सकता। मैं आपको फिर कहता हूं, मेरा सवाल स्पष्ट है, जिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 36 लोगों की मौत होने का काम हो गया। ऐसे ही पहले लगातार मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो कृपया मल्होत्रा जी की आवाज जो है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे कहा जाए कि वो मेरे सवाल का जवाब दें। ये लोग जो है हाँ, तो आप मेरे प्रोड्यूसर ने आपसे पूछा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो जो लोग इसमें दोषी हैं और उनको गिरफ्तार कल किया जाए, वो लोग गिरफ्तार हो। और आप मेरे सामने बैठे हुए वो हुकुम सिंह जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मेरा आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। जी, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, मुकदमा कायम है, तो प्रशासन के लोग ये देख रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो आपकी सरकार कह रही है कि वो छापे मारे जा रहे हैं।
आपकी सरकार कह रही है कि उनको छापे मारे जा रहे हैं, वो छापे मारे, अब वो सामने मेरे बैठे हुए हैं। आयुक्त सरकार पहले भी ये निर्देश और आदेश दिए गए थे मेहरोत्रा जी, वहां पर शांति अमन, मुझे लगता है यही कारण है कि आप देख सकते हैं किस तरह के समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है, ये आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। हमारे दर्शक इस बात को समझते हैं। मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, सवाल का जवाब वो कुछ दे रहे हैं। ये बहुत आजकल काफी फैशनेबल हो गया है राजनेताओं के बीच में। मैं पूरी इज्जत के साथ इस बात को कह रहा हूं। शाहिद सिद्दीकी साहब, एक पत्रकार होने के नाते जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन वो आपके आने के पहले जो भूपेंद्र, ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या है वहां पे? इन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? क्या मजबूरी है सरकार की? कारण है कि वो बार बार आपकी बात को कहीं और घुमाने का प्रयास कर रहे थे। जी, आपने पिछले विपेंद्र आप बोलिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था आशुतोष कि रविदास जी इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे क्योंकि उनके पास दरअसल इस सवाल का जवाब है नहीं। ये पूरी की पूरी जो रस्साकशी जो चल रही है यहां मुजफ्फरनगर में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा एक बड़े ही निम्न स्तर की राजनीति है, जहां पर दंगों के ऊपर यहां पर वोट की फसल काटने का एक प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दरअसल ये चाहते हैं कि आप इस मामले को इसी प्रकार गैस पे जिस तरीके से एक आंच होती है, आप इस पूरे मामले को उसी आंच पर भुनाते रहें, गरमाते रहें, ऐसा प्रयास करते रहें कि किसी न किसी प्रकार से सभी राजनीतिक दल इसमें सिमटते चले जाएं। एफआईआर जरूर दर्ज हुई है हुकुम जी के खिलाफ, लेकिन हमने कुछ ही देर पहले जब यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिसकर्मी थे, जब उनसे भी पूछा कि आप लोग इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं हमारे पास तो दरअसल ऑर्डर ही नहीं है ऊपर से। ऑर्डर ही माफ कीजिएगा, एक मच्छर घुस गया। ऑर्डर नहीं है, इसलिए आप जो है गिरफ्तार नहीं कर रहे हुकुम जी को। तो क्या किसी ऑर्डर के बाद ही आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी? ये बड़ी अपने आप में काबिले तारीफ बात है आशुतोष। बिल्कुल शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने दिख लिया उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया कि पुलिस ये कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये दंगा हो नहीं सकता था अगर ऊपर से ऑर्डर होते कि दंगा नहीं होना चाहिए। ये दंगा हुआ ही इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर थे कि थोड़ा बहुत होने दो, हल्की आंच पे चलने दो, लेकिन आंच आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये शेर की सवारी है, उस पे से उतरना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस पे सवारी तो कर ली समाजवादी सरकार ने, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने, अब इनके लिए उतरना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसकी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती की है इस सरकार ने और समाजवादी सरकार ने। ये उत्तर प्रदेश की जनता को फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। अब इस बार इनका खेल चलने वाला नहीं है। और बीजेपी तो खेल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस खेल के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से शामिल है। जयंत, आपने पूरी बातचीत को सुना। हमारे जो CNN IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर, उन्होंने साफ तौर पर कहा पुलिस के प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आ रहा। हम जब रविदास मल्होत्रा जी से बात करते हैं तो वो हमारी बात अनसुनी कर देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं वो, क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास भी नहीं है। हम तो चाहते कि ईमानदार बातचीत होती समाजवादी पार्टी किसी बड़े नेता के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है, क्या उस पूरे इलाके के अंदर एक मिली भगत हो रही है, नूरा कुश्ती चल रही है दो पार्टियों के बीच में? देखिए, मेहरोत्रा जी ने तो बहुत आपत्तिजनक बात कही और उन्होंने कहा कि लड़की का छेड़छाड़ का छोटा सा मामला शुरू हुआ। जी, शुरुआत वहीं से हुई थी और बल्कि उसके पहले से तनाव बनता जा रहा था। आरोप ये लगा सरकार पे कि आपने पक्षपात से काम किया। पंचायतें हुई, पंचायतें लोग करते हैं, अपनी बात रखते हैं। जी, पंचायतों का की क्या भावना है उसको यदि सरकार संवेदनशील होती, सुनती, जो असामाजिक तत्व सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे थे, उन पे पहले कार्रवाई करती, तो ये हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। जी, ऐसा नहीं देखना पड़ता। आप जयंत कह रहे हैं। हुकुम सिंह जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, माफ करेगा, हो सकता है मेरी कुछ बातों से आपको तकलीफ भी पहुंची हो, लेकिन आखिरी सवाल आपसे इस बात को लेके है, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर खेल रहे हैं? जैसा कि भूपेंद्र की बातों से साफ लग रहा है, एफआईआर करने का बहाना किया गया, दिखावा किया गया, गिरफ्तारी बिना ऊपर से नहीं हो सकती, इसलिए आप शांत और आराम से बैठे हुए हैं। विनम्रता के साथ में, मैं बहुत विनम्रता के साथ में और सम्मान के साथ में दो बातें कहना चाहता हूं। जी, आप सुन लीजिए, इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दूंगा। जी, पंचायतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तीसरी पंचायत थी इसी प्रकरण को लेकर के। जी, जब पहली पंचायत हुई थी, सरकार को पूछना चाहिए था पंचायत क्यों की आपने, आपकी तकलीफ क्या, आपकी शिकायत क्या है? कोई उनसे पूछा किसी ने?
फिर दूसरी पंचायत हुई, वहां पर तैयारी की गई, कोई जिले का अधिकारी, कोई राजनीतिक नेता समाजवादी पार्टी का वहां पर गया पूछने के लिए आपकी शिकायत क्या है जी। फिर तीसरी पंचायत ये होगी, हम पे इल्जाम यह है कि मैं तीसरी पंचायत में, 2 पंचायत में नहीं जा पाया जी। तीसरी पंचायत में आप गए क्यों? आप तो उसके हिस्से बन गए। ये अपने डीजीपी साहब भी बैठे हुए, इन्होंने भी कहा कि वहां भागीदारी आपकी होगी जी। मैं राजनीतिक आदमी हूं, 1 लाख आदमी हमारे जनपद के इकट्ठे वहां पर होते हैं और मैं ये कह दूं से नहीं मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, मुझे क्या पता तुम्हारे पास हथियार हैं या नहीं हथियार हैं। पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, अगर हथियार लेके जा रहे थे सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि उनके हथियार छीन के उनको न जाने देते वहां पर, और हम अगर जा रहे थे तो हम जिम्मेदारी पुलिस की देखे साहब वहां गलत काम हो रहा है, हथियार लेकर के लोग बैठे हैं, आप ना जाइए। इसके बावजूद भी हम जाने की जिद करते तो हम दोषी थे उसमें। हम वहां पर गए, हमने देखा अफरा तफरी का माहौल है जी जी, और हमने सोच करके ये कि इस तरह से यहां से जाया जाए, 2 मिनट अपनी बात कही, संतुलन की बात कही, एक शब्द भड़काऊ भाषण का नहीं किया। मैं इसलिए वहां से उतर गया, मुझको पता लग गया था कुछ आदमियों को चोट लगी है और आपके क्षेत्र के रहने वाले। मैं आपसे आखिरी सवाल लेकर के अस्पताल मैं उनको लेकर के अस्पताल पहुंच गया, मेरा इलाज कराया, 1.5 घंटे अस्पताल में रहा। मेरी प्राथमिकता उनका इलाज कराने की थी, मेरी प्राथमिकता वहां पर राजनीति करने की थी। सर मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे छोटा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग मिलकर खेल खेल रहे हैं क्या? और ये केवल जो सरलीकरण कर किया जा रहा समस्या का, कि समस्या का जन्म कहां हुआ, क्यों ये बढ़ती गई, बढ़ने का एकमात्र कारण केवल ये था कि यहाँ के प्रशासन पर लोग विश्वास खो चुके थे, यहाँ की सरकार पर लोग विश्वास खो चुके थे। अगर इन्होंने उनकी बात सुन ली होती, पंचायत वालों को जाकर के उससे कोई अपराध हो जाता क्या? रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू कट यू सर, रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन सर 20 सेकंड के अंदर जो बात भूपेंद्र ने कही कि एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है, पुलिस का अधिकारी से आदेश लेने का कोई औचित्य नहीं है। गुण दोष साक्ष्य के आधार पर पुलिस को स्वयं और अपने स्तर पे ही समस्त कार्रवाई संपादित कर लेनी चाहिए। पहले भी नहीं की, बीच में नहीं की, तो परिणाम आपके समक्ष है। उसमें ऊपर से आदेश का क्या मतलब है? ऊपर से आदेश का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, ऊपर से आदेश का कोई औचित्य नहीं है। यहां यानी मुजफ्फरनगर की पुलिस भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदार है अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, अगर वो अपने राजनीतिक आकाओं की तरफ देखती किसी भी फैसले करने के लिए, तो वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितने की इस वक्त वहां की सरकार, वहां का प्रशासन और वहां के तमाम राजनीतिक दल और नेता लोग